पिछली वीडियो में हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको कुछ वृत्त दिए गए हैं। क्या आप इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! हम वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र की सहायता से इन सभी वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए एक और वृत्त पर विचार करते हैं। यदि हम इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट दें, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जी हाँ, यदि वृत्त को दो हिस्सों में बांट दे तो यह अर्ध वृत्त यानी सेमी सर्कल में बन जाता है, जिसका प्रत्येक क्षेत्रफल 1/2 पाई r की घात 2 से ज्ञात कर सकते हैं। आपको याद होगा कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। तो क्या अब आप बता सकते हो कि अर्ध वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होगा? बिल्कुल सही, 360 डिग्री का आधा यानी 180 डिग्री होता है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वृत्त के छायांकित भाग से आप क्या समझते हैं? शाबाश! हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, वह उस वृत्त का त्रिज्यीय खंड कहलाता है। इसलिए इस वृत्त में क्षेत्र OPMQ लघु त्रिज्यीय खंड है और शेष वृत्तीय क्षेत्र दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, जहां PMQ लघु चाप व PLQ दीर्घ चाप है। तो क्या अब आप लघु त्रिज्यीय खंड OPMQ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। माना लघु त्रिज्यीय खंड में त्रिज्या r व कोण POQ का अंशीय यानी कि डिग्री माप थीटा है। अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बने कुल कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो उसका डिग्री माप 360 होता है। इसलिए वृत्त के क्षेत्र को एक त्रिज्यीय खंड मान सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल पाई r की घात 2 होता है। इसी प्रकार जब केंद्र पर बने कोण का डिग्री माप 1 हो, तब त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का मान पाई r की घात 2/360 प्राप्त होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जब केंद्र पर बना कोण थीटा हो, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सही, त्रिज्यीय खंड OPQ का क्षेत्रफल θ/360 गुणा पाई r की घात 2 मिलता है, जिससे हम किसी भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि अब आपसे कहा जाए कि लघु त्रिज्यीय खंड के अलावा बचे हुए भाग यानी कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड OPLQ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या आप इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं? आइए देखते हैं। ध्यान से आकृति को देखें तो हम बता सकते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल पाई r की घात 2 में से लघु त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को घटा दें, तो हमें दीर्घ त्रिज्यीय खंड OPLQ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इस वीडियो में आज हमने वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।